कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही दुनिया को वैक्सीन का ही सहारा है। कोविड के 150 से भी ज्यादा टीकों पर दुनिया भर में रिसर्च और ट्रायल हो रहे हैं। अभी तक किसी भी वैक्सीन को ग्लोबल यूज के लिए अप्रूव नहीं किया गया है। केवल रूस ने एक वैक्सीन स्पुतनिक 5 को अगस्त में मंजूरी दी थी, जिसके बड़े पैमाने पर फेज 3 ट्रायल के नतीजों का दुनिया इंतजार कर रही है। भारत में भी कोविड के 3 टीकों का फेज 2 या फेज 3 का ट्रायल चल रहा है। इनमें से 2 वैक्सीन भारतीय वैज्ञानिकों ने ही डेवलप की। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए कि भारत वैक्सीन के मामले में किस तरह प्रयास कर रहा है। कोरोना की वैक्सीन के लिए पूरा देश लगा हुआ है। रूस और अमेरिका के साथ साथ भारत भी इस रेस में शामिल है। देश में कोरोना वायरस महामारी का कहर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। इस बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर देश में कई तरह की खबरें आ रही हैं। अगले साल तक देश में कोरोना का टीका आने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक आने वाले महीनों में इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन का आखिरी ट्रायल शुरू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि फिलहाल भारत में एक भी इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन का ट्रायल नहीं चल रहा है, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या भारत बायोटेक के आने वाले महीनों में मंजूरी के बाद ऐसे टीकों के लिए क्लिनिकल ट्रायल किए जाने की संभावना है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि अंतिम चरण के परीक्षण में आमतौर पर हजारों प्रतिभागी शामिल होते हैं, कभी कभी 30,000 से 40,000 लोग भी होते हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल देश में किसी भी नासिका संबंधित टीके का परीक्षण नहीं चल रहा। यह वैक्सीन सीधा इंजेक्शन के जरिए ना देकर नाक के जरिए लोगों को दी जाती है। इससे पहले भारत में रूसी कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी गई। भारतीय दवा महानियंत्रक ने कोरोना वायरस के खिलाफ रूस की वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी है। हैदराबाद स्थित दवा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ने यह जानकारी दी। डीआरएल और रूस के सरकारी फंड के बीच भारत में इस वैक्सीन के ट्रायल और वितरण को लेकर करार हुआ है। कोविड-19 का प्रभावी टीका विकसित करने के लिए दुनिया भर में जारी प्रयासों के बीच सरकार ने कहा है कि भारत में वायरस के जीनोम संबंधी 2 अध्ययनों में पाया गया है कि यह आनुवांशिक रूप से स्थिर है, जिसके रूप में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। कुछ विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि कोरोना वायरस के स्वरूप में बड़ा बदलाव होने से इसका टीका बनाने में मुश्किल आ सकती है। वहीं वैश्विक अध्ययनों में यह तथ्य सामने आया है कि वायरस के स्वरूप में आए कुछ हालिया बदलावों से इस समय विकसित की जा रही वैक्सीन का काम प्रभावित नहीं होना चाहिए। कोविड-19 वैश्विक महामारी की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि भारत में 3 टीके विकास के उन्नत चरणों में हैं, जिनमें से 2 टीके दूसरे चरण और 1 टीका तीसरे चरण में है। मार्च 2021 तक भारत को कोविड-19 वैक्सीन मिल सकती है, हालांकि यह तैयार दिसंबर 2020 में ही हो सकती है। 2 से 3 महीने का समय बाजार में लाने में लगेगा। इसका खुलासा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सुरेश यादव ने किया है। यादव ने ICALI-DD के सहयोग से हील फाउंडेशन द्वारा आयोजित इंडिया वैक्सीन एक्सेसिबिलिटी ई-शिखर सम्मेलन में कहा कि भारत को मार्च 2021 तक कोविड-19 वैक्सीन मिल सकती है। नियामक इस प्रक्रिया को तेज कर रहे हैं, कई निर्माता इस पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर यादव ने कहा कि भारत को दिसंबर 2020 तक टीकों के 60 से 70 मिलियन डोज मिल जाएंगे, लेकिन बाजार में मार्च 2021 में आने की संभावना है। दिसंबर और मार्च के बीच का समय लाइसेंस प्रक्रिया के लिए होगा। वर्तमान में SII वैक्सीन का दूसरे और तीसरे चरण का परीक्षण कर रहा है। डॉक्टर यादव ने कहा कि भारत वैक्सीन लाने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 2 निर्माता पहले ही तीसरे चरण के परीक्षण में पहुंच चुके हैं, वहीं एक दूसरे चरण के परीक्षण में है। इसके अलावा कई अन्य प्लेयर भी अब इस दौड़ में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हर साल 700 से 800 मिलियन वैक्सीन की खुराक का उत्पादन कर सकता है। 16 सितंबर को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने SII की ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन के लिए अपने दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षणों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी। बता दें कि पुणे स्थित
दवा निर्माता ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की तरफ से विकसित कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण के लिए ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी के साथ साझेदारी की है। कंपनी ने पहले कोरोना वायरस वैक्सीन के चल रहे परीक्षण को रोक दिया था क्योंकि एक वॉलंटियर बीमार हो गया था। अब देश में ऑक्सफोर्ड के कोविड-19 वैक्सीन के परीक्षण का अंतिम चरण चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।